साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कोई संस्था जो आगे बताएंगे प्रति वर्ष इसका जो है कार्यक्रम करती है। यह शहरों के जनसंख्या के आधार पर इसका जो है इसकी कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे 10 लाख से ऊपर, 3 लाख से नीचे या 3 लाख 10 लाख के बीच में तमाम कैटेगरी है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में की संख्या 47 है, जिसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर 10 अंक नीचे खिसक करके 15वें स्थान पर आ गया। शहर को 200 में से 179 अंक मिले हैं, जो पिछले साल के 189 अंक के से 10 अंक कम है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली 7वें स्थान पर। इसके अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से एक वार्षिक सर्वेक्षण कराया जाता है, जिसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन में कमी जैसे मानकों पर शहरों का मूल्यांकन करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, जो यहाँ की राजधानी भी है, वो पिछले वर्ष 189 अंक पाकर चौथे स्थान पर था, जो कि 2022 में यह 177 अंकों के साथ शीर्ष पर था। 2023 में या ये कह लीजिए 24 में या 25 में उत्तरोत्तर जो है इसमें कमी आती है। वर्तमान में यह 179 अंक पा करके 10वें अंक पर आ गया। पहले से चौथे पर, चौथे से 10वें पर प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में यह पहले स्थान पर था, पिछले साल यह चौथे स्थान पर आ गया और अब 10वें स्थान पर। उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही। अब कहा जाता है कि नगर निगम ने शहर की स्वच्छता पर या वायु स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया। नगर निगम जो है वो भ्रष्टाचार में मशगूल है, लापरवाही में मशगूल है और तमाम अन्य चीज़ों में मशगूल है, और उसे इसकी चिंता नहीं है कि शहर का इंडेक्स कहाँ जा रहा है स्वच्छ वायु में, या लोगों को स्वच्छ वायु चाहिए या नहीं चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करोड़ों पौधे लगाए गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि 20 टन पुराना कचरा जमा होने के कारण शहर के सर्वेक्षण में कमी आई, और इस कमी का नगर निगम दूसरे संस्थानों पर जिम्मेदारी डाल रहा है। नगर निगम का कहना है कि एलडीए, आरटीओ, ग्रीन गैस सहित कई अन्य विभाग भी जिम्मेदार हैं जिससे अंक कटे। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं। नगर निगम को तो हमने कभी सुना ही नहीं कि ये पेड़ पौधे लगाने का कोई अभियान इन्होंने शुरू किया है या मोहल्लों में कोई स्वच्छता का अभियान शुरू किया है। हाँ, टैक्स लेने के लिए जरूर आ जाते हैं कि आपका हाउस टैक्स ड्यू हो गया, आपने कम जमा किया है और आप आगे और जमा करना है, और नहीं तो हमें इतने पैसे चाहिए तो हम उसे कम कर दें। नगर निगम भी प्रदेश में एक काफ़ी ईमानदार निगम है। जाम लगना, जल भराव और अन्य जो है त्रुटियां है वो तो अलग है। जगह जगह ठेले लगे हुए हैं, जगह जगह जाम है। नगर निगम जो है असहाय की तरह से खड़ा है। पर मैं समझता हूँ कि अगर भ्रष्टाचार का सर्वेक्षण करा लिया जाए तो नगर निगम सबसे ऊपर होगा। नगर निगम का एलडीए से, वन संरक्षण विभाग से, ग्रीन गैस से, आरटीओ से, तमाम लोगों से सामंजस्य होना चाहिए इस विषय पर कोई सामंजस्य नहीं है, और उनका अपने दोस्त से वो पल्ला झाड़ के दूसरे के ऊपर दोष दे देते हैं।
अब सरकार भी क्या करे, सरकार के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार का एक टारगेट है शराब की दुकानें खोलना, एक टारगेट है इतने विद्यालय बंद करने हैं, एक टारगेट है शहर में वोटर ID कार्ड बनाने हैं, तमाम चीजें हैं और लॉ एंड ऑर्डर में करना है। और ये सब कार्यक्रम तो है ही है, बुलडोजर कार्यक्रम। जगह जगह कॉलोनियों को नोटिसें दी जा रही हैं कि आपकी कॉलोनी अवैध है। जब बन रही थी, कोई एक दिन में 2 दिन में तो कोई कॉलोनी बन के नहीं जाती है। तमाम कॉलोनियां जो है वो 6-7 साल 10 साल तक लग जाती हैं। इतने दिन में कहाँ रहा नगर निगम, कहाँ रहा LDA, कहाँ रही सरकार। अब उनको कहा जाता है बुलडोजर चलवा देंगे, सारा काम बुलडोजर ही करेगा तो करिए। आज आपका वायु सर्वेक्षण में आपका जो है नंबर गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, कल को किसी और उसमें के, जबकि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में या लखनऊ के आसपास या लखनऊ जिले में या लखनऊ शहर में कोई औद्योगिक इकाई नहीं है जो बहुत बड़ी हो और जहाँ से उत्सर्जन जो है बहुत ज़्यादा होता, तभी ये हाल है। और अगर कोई बड़ी औद्योगिक इकाई आसपास के शहरों में या आसपास होती तो क्या स्थिति बनती। वीडियो सार गर्वित है, वायु प्रदूषण का सामान्य असर नहीं मालूम होता, लेकिन कोरोना वायु प्रदूषण का ही परिणाम था। फेफड़े जनित बीमारियां वायु प्रदूषण के ही परिणाम है। आप चारबाग स्टेशन पर देखिए, गोमती नगर स्टेशन पर देखिए, निषादगंज स्टेशन पर देखिए, क्या स्थिति है। हजारों की संख्या में ठेले लगे हुए हैं, हर स्टेशन पर अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके हैं, जहां लोग पी करके लुढ़कते रहते हैं। सरकार मस्त है तो क्या होगा, किसी दिन तो ये शहर क्राइसिस में आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।